अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे जी, कैसे हल करते हैं। इस सवाल का मकसद हमें ये सिखाना है कि किसी भी एक कम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इन शॉर्ट हम ये सीखने जा रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ये तीसरे सवाल की स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। ये बेसिकली किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा हमने उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन के पहले स्टेप में मैंने सवाल को एज इट इज लिखा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने क्या किया, क्योंकि इस -7 ने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना था और इस +3 अयोटा ने भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। जब आप -7 को -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 7 3 21 होता है। अब जब -7 को +2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है। 7 2 14 और ये अयोटा साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह से +3 अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 3 9 हो गया और ये अयोटा साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। और जब हम +3 अयोटा को +2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो गया और ये अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में आते हुए 21 को मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। -14 अयोटा -9 अयोटा मिलके -23 अयोटा बना देंगे। 6 एज इट इज़ आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में आते हुए मैंने सिर्फ एक काम किया है कि ये जो 6 है इसको -1 से मल्टीप्लाई करके -6 लिख दिया। अब इस वाले स्टेप से इस स्टेप में आते हुए मैंने क्या किया, सिर्फ 21 और -6 को पहले लिख लिया और ये जो -23 अयोटा इसको मैंने बाद में लिख लिया। मतलब ये कि मैंने इन दोनों की जगह बदल दी। अब 21 में से 6 को माइनस करें तो 15 आता है और ये -23 अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारा तीसरे सवाल का सेकंड पार्ट है। स्टेप 1 में मैंने अगेन सवाल दोबारा लिखा हुआ है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने क्या किया, अंडर रूट से माइनस गायब कर दिया। इस वाली वैल्यू में भी अंडर रूट से माइनस गायब कर दिया। अगर आपके पास किसी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट लिखा हो तो आप अंडर रूट में से माइनस के साइन को गायब करके अंडर रूट के बाहर अयोटा लगा सकते हो। तो मैंने अंडर रूट -4 को अंडर रूट 4 अयोटा की शक्ल में लिख लिया। इसी तरह इधर भी मैंने सेम यही काम किया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैंने ये किया, मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये करते हैं, 4 का अंडर रूट ले लेते हैं जो कि 2 के बराबर है। इधर भी 4 का अंडर रूट ले लेते हैं जो कि 2 के बराबर है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करने का सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने इस वाले सवाल में इस्तेमाल किया है। 2 ने 3 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है तो मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरह -2 अयोटा को भी इसके साथ मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा और इस वाले 2 को इस -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अयोटा आ जाएगा। ये -2 अयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 होता है, अयोटा एज इट इज़ आ गया और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इस -2 अयोटा को इस वाले -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। ये दोनों टर्म जब हम इकट्ठी करेंगे
-4 अयोटा और -6 अयोटा -10 अयोटा के बराबर होता है। ये 6 एज इट इज़ आ गया। इस अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया, और इस स्टेप से अगले स्टेप में जाते हुए मैंने सिर्फ ये काम किया है कि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करके तो -4 आंसर लिख दिया। ये -4 मैं पहले लिख लेता हूँ और ये -10 अयोटा मैं बाद में लिख लेता हूँ। मैंने इनकी जगह इंटरचेंज कर दी। उसके बाद 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आंसर आ गया, और ये -10 अयोटा हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। ये जी बाकी के 2 सवाल हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। स्टेप 1 में मैंने सवाल एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला ओपन हम इस तरह से करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब आप अपने फार्मूले को इस वाली शक्ल में भी लिख सकते हो। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले का आ जाएगा। a की जगह √5 आ जाएगा और b की जगह 3 अयोटा आ जाएगा। √5 का स्क्वायर में अंडर स्क्वायर से कट के 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और अयोटा स्क्वायर जो है वो अयोटा का स्क्वायर जो है वो अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये -6 आ गया। √5 वैसे का वैसे आ गया, और ये अयोटा भी साथ वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो मैंने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। और जब आप 9 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आंसर आ जाएगा, और जब आप 5 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके पास -4 आंसर आ जाएगा। और ये -6 √5 अयोटा वैसे का वैसे आ गया। ये लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टेप 1 में मैंने सवाल दोबारा लिखा हुआ है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने सिर्फ एक काम किया है कि ये जो लाइन लगी हुई है दूसरे इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का साइन है तो माइनस में तब्दील कर देते हैं, और अगर माइनस का साइन है तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं। तो मैंने जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया 3 + 2 अयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वही तरीका है, 2 को 3 + 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने पहले इसको इस शक्ल में लिख लिया। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने इसको ज़रा इकट्ठा लिख दिया। इससे ये होगा कि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। फिर ये -3 अयोटा जो है उसने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, तो इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख दिया। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और 2 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 अयोटा आ गया। -3 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ये -9 अयोटा आ जाएगा। और -3 अयोटा को जब 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा का स्क्वायर हो गया। 4 में से 9 को माइनस करें तो 5 आता है, तो 4 अयोटा -9 अयोटा -5 अयोटा के इक्वल आ गया। ये 6 एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। इस -1 को जब आप -6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आ जाएगा। +6 को हम पहले लिख लेते हैं, और ये जो -5 अयोटा इसको बाद में लिख लेते हैं। 6 में 6 को प्लस करें तो 12 आ जाता है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 - 5 अयोटा। ये था जी हमारे पास तीसरा सवाल 2.6 एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं 2.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना बताऊंगा कि कैसे हल करते हैं। यकीनन आप लोगों को हर बात की समझ आई होगी। उसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप मुझे मेरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए मुझे ईमेल भी कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।